हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। और आज का जो टेस्ट सीरीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉलिटी सब्जेक्ट से है, ठीक है। और जो टॉपिक है वो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी केग, ठीक है। केग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स और कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द पेपर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे कौन अपॉइंट करता है, कौन इसके सैलरी वगैरह डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्या ये मतलब अंडर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वर्क करते हैं कि नहीं है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, किसको रिपोर्ट करता है, किसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं केग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन है बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है बिकॉज वी हैव टू डील विथ so many different organization, constitutional body, statutory body, ठीक है, in the polity subjects. So regarding that different bodies, constitutional bodies, statutory body, we will have to consider the five things that work under the pleasure of president or not, that who is appointed by whom, ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू होम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक क्वेश्चन है एज पर द लेवल ऑफ द बीपीएससी, ठीक है। बने रहिए क्वेश्चन के साथ। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द केक, ठीक है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट केक के बारे में गलत सूचना दे रहा है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है, वो आपको यहाँ पर सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। और फिफ्थ ऑप्शन जो है एज पर द लेवल ऑफ द बीपीएससी पेपर पैटर्न देयर इज अ फिफ्थ ऑप्शन दैट इज नन ऑफ द एबव एंड मोर देन एबव, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। केग इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, सही बात है, ठीक है। केग जो होते हैं वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज हेयर ही इज़ द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, सही बात है। ये वो जो होते हैं पब्लिक पर्स के गार्जियन कहलाते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। नाउ ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, केक कंट्रोल्स द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट सेंट्रल लेवल ओनली, नहीं, ये इनकरेक्ट है क्योंकि केक सही है कि कंट्रोल करते हैं इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री जो है वो केक ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बट एट द बोथ लेवल, ठीक है। इट मीन्स एट सेंट्रल लेवल एंड एज वेल एज एट द स्टेट लेवल। सो डेट्स वाई ऑप्शन सी इज हेयर इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ द absence ऑफ स्टेट मेंशन हेयर, ओके। नाउ ऑप्शन डी इज ही इज़ वन ऑफ द बलवार्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, डेट आर रिगार्डेड एज अ बलवार्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इन द सेम वे द केग इज also is one of the bulwark of the democratic system of government in India. So that's why option D is also correct here, ठीक है। But according to the question you have asked to choose the incorrect option, so that's why according to the requirement of the question here the correct option is option number C, because this statement is absolutely wrong because the केग कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है, बोथ द लेवल, ठीक है, एट द बोथ लेवल, सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल। सो डेट्स वाई ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन सी। नाउ देखते हैं क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द केक, ठीक है। तो केक के बारे में आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय अ वारंट, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑफ इंडिया बाय अ वारंट, सही बात है, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ द सेकेंड ऑप्शन, होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर और अप टू 65 ईयर्स, ठीक है, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, चाहे वो यूपीएससी के चेयरमैन का मेंबर का बात हो, वो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर की बात हो, या फिर नेशनल कमीशन फॉर एसटी या एससी वगैरह जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके जो टर्म ऑफ पीरियड होता है वो आप लोग को याद करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल केक के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो ऑफिस पीरियड रहता है वो 6 साल का होगा या 65 ईयर का होगा, जो अर्ली होगा वही यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है। फिलहाल ए बी तो यहाँ पर सही है,
ठीक है। नाउ ऑप्शन सी देख लेते हैं, कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट इन द सेम वे एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो बोल रहा है, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नाउ दे होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या वो अपने ऑफिस को हेल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? नहीं, ठीक है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और सी तो सही है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, यानी मोर देन 1 स्टेटमेंट सही है। तो डेट्स वाई द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज देयर आर मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट। ओके, नाउ कम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द केक, ठीक है, यानी ऐसे कौन से स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट दिया गया है जो आपको ऑप्शन में 4 है ABCD, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ केक के बारे में आपको बताता है, गलत बताता है, यानी वो सही से नहीं बता रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है यहाँ पर, ठीक है। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज हेयर, द केक इज प्रोवाइडेड विद अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो सही बात है, ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। एक मिनट, हाँ, हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो था, होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक वो होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली इनको मेंशन किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो मेंशन किया गया प्रोविज़न, उसी के द्वारा ये रिमूव किए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी तो रॉन्ग है ही। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन सोचा कि यहाँ से ये जो ऑप्शन का जो कोरिलेशन है, रिलेशन जो है, वो 3rd क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड विद अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सही बात है, इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और इस प्रकार वो टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होल्ड नहीं करते हैं। विथआउट टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वो होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है। नाउ एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। एक बार जो केक बन गया, ठीक है, वो आगे कभी भी किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को के अंडर एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। नाउ देयर सैलरी एंड अदर सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ये सही है, एकदम सही है। नाउ द 4th ऑप्शन इज हियर, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस ऑफ केक आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी सही है। केक के ऑफिस के अंदर जितना भी खर्चा वर्चा जो भी होता है, इनका सैलरी वगैरह जो भी एक्सपेंस वगैरह होता है, सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए सही है, बी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इनको फर्दर अपॉइंटमेंट का एलिजिबिलिटी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बी यहाँ पर रॉन्ग है, रॉन्ग ही पूछ रहा है, इसलिए हमारा बी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ 4th देख लेते हैं क्या है भैया। 4th क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द केक, ठीक है। तो आर्टिकल्स आप लोगों को याद करने ही है, ठीक है। आर्टिकल 148 जो है ये बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द केक ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ आर्टिकल 149 क्या बताता है? 149 बताता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द केक। सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इट आस्क अबाउट द ड्यूटी एंड पावर ऑफ द केक, सो आर्टिकल 149 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ ठीक है, बाकी ऑप्शन से भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन से 2-3 पॉइंट निकल के आ रही है, समझने में आ रही है, तो दिक्कत क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आर्टिकल 150 जो बोलता है वो बोलता है कि फॉर्म ऑफ अकाउंट, ठीक है, फॉर द स्टेट एंड सेंट्रल ऑडिट, यानी सेंट्रल ऑडिट और स्टेट ऑडिट जो होगा उसके लिए अकाउंट का फॉर्म किस प्रकार हो, वो आर्टिकल 150 में आता है। आर्टिकल 151 में क्या आता है? आर्टिकल 151 में आता है ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है, सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट एंड द सबमिटेड टू द स्टेट, ठीक है, वो आर्टिकल 151 में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आर्टिकल 4th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि 149 आर्टिकल ही ड्यूटी एंड पावर ऑफ द केक के बारे में बात करता है, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
आर इनकरेक्ट अबाउट द रोल ऑफ केक, यानी केक का जो रोल होता है उसके बारे में जो यहाँ पर दिए गए 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। ही इज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट है भाई, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, माइंड में फिट कर लीजिए। केक जो होता है वो पार्लियामेंट का एजेंट होता है। ठीक है, although it is appointed by the president, okay, but he is an agent of parliament। ठीक है, now he conduct audit of expenditure on behalf of the parliament, ये भी सही है। ठीक है, वो पार्लियामेंट के बिहाफ पर एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट, ये भी करेक्ट है। बहुत लोग क्या करेंगे कि भैया प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट हो रहा है तो चलो रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट लिख देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट सबमिट करता है, फाइनल रिपोर्ट। ऐसा नहीं है। ठीक है, ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। ओके, नाउ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, बहुत लोग तो लिख देते हैं कि रिस्पॉन्सिबल टू द फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, द केक इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। ये पॉइंट, इस क्वेश्चन के चारों पॉइंट अपने माइंड में फिट कर लीजिए। नाउ ऑप्शन डी क्या है, ही एक्ट एज अ गाइड फ्रेंड ऑफ द एस्टिमेट कमिटी, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस क्वेश्चन हैज कम इन यूपीपीसीएस 2 times। ठीक है, कंटिन्यू इन द ईयर ऑफ 2019 एंड द ईयर ऑफ 2020। ठीक है, जो केक होते हैं वो एज अ गाइड फ्रेंड रहते हैं किस कमेटी के, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के, नॉट द एस्टिमेट कमेटी के। ठीक है, और आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन द करेंट चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ओके, नाउ ऑप्शन डी भी यहाँ पर रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के को गाइड या फ्रेंड की तरह एक्ट करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ रॉन्ग है, रॉन्ग के बारे में ही पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, इस पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो सेशन फ्रेंड्स ये हमारे 5 क्वेश्चन का सीरीज़ था। आई होप काफ़ी एंजॉय किए होगे आप लोग। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है, मैंने काफ़ी रिसर्च करके, ठीक है, लक्ष्मीकांत डीडी बसु वगैरह को देख के मैंने काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके मैंने ये क्वेश्चन अरेंज किया है, सॉरी डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो आप समझ लो कि आप पॉलिटी जिसे बाइबल बोलते हैं ना, आप उसको लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लिया हो। ठीक है, क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन ही स्टडी करके क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज किया है ताकि पूरा फंडा क्लियर हो जाए आप लोग को रिगार्डिंग द ईच एंड एवरी टॉपिक व्हाट वी हैव गोइंग टू डिस्कस इन द टेक्स्ट सीरीज। ठीक है, तो थैंक्स फ्रेंड्स, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और जहाँ भी आप लोगों को कुछ सजेशन कुछ वैसा कुछ मेंशन करना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए टू दोज फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग द बीपीएससी एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।